और फाइनली 2023 में मैंने इंडिया का सबसे बड़ा प्लान बना दिया जो आपके सामने है, एविक इंटरनेशनल। और नो डाउट आज एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर सबसे शॉर्ट पीरियड में सबसे बड़ा अगर कोई नाम वायरल हुआ है तो वो है एविक इंटरनेशनल। आईसीआई बैंक के अंदर मैं जॉब करता था, जहां मुझे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने का मौका मिला। और नो डाउट जो सपने जो स्ट्रेटेजी बताई गई थी उस पर मैंने इम्प्लीमेंट और वर्क किया। का नियम है बदलाव। तो संजीव सर, कंपटीशन के दौर में बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो अलग स्ट्रेटेजी से काम कर रही थी, जिन्होंने अपना काम करने के तरीके को बड़ा आसान कर दिया था। तो उस दौर में वो जो 1 लाख लोगों का साम्राज्य था वो बिखरना शुरू हुआ। लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंपनीज में जाना शुरू हुए। और जब कुछ चुनिंदा लोग मेरे पास बचे तब मुझे लगा कि इंडस्ट्री में बदलाव जो है वो बहुत जरूरी है। हमने प्रोडक्ट कॉस्टिंग इतनी कम कर दी कि आज एक 200 रुपये रोज कमाने वाला आदमी भी डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट यूज करने का जो ख्वाब था उसका वो पूरा हुआ है। बहुत कम प्राइस में हमने बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में दिए हैं। नंबर दूसरा, संजीव सर, यहाँ पे छोटी सी अमाउंट लगाए बंदा या 1 लाख लगाए या 10 लाख लगाए, कोई भेदभाव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो महापंजाब यूएसए। मैं हूं संदीप सैनी। आज हम बात करेंगे एलएमएल कंपनी के बारे में। इस बारे में इस कंपनी की जो स्ट्रेटजी होती है, इस ये काम कैसे करती है कंपनी, लोगों को इसमें क्यों आना चाहिए। और सबसे पहले हम जो एविक इंटरनेशनल कंपनी के एमडी से बात करेंगे। वो उनसे पूछेंगे कि वो इस कंपनी में कैसे आए, उनके दिमाग में जो आइडिया कैसे है जी इस कंपनी को लॉन्च किया जाए। सबसे पहले इनको हम कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। सबसे आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप सर। जैसे कि आपने ये कंपनी लॉन्च की है, आपके मन में आइडिया कैसे आया कि ये एमएल कंपनी में आपने आना आओगे तो लोगों को अपने साथ जोड़ोगे, इसमें आइडिया आपको कैसे आया? संजीव सर, 15 साल पुरानी कहानी है। राजपुरा आईसीआईसीआई बैंक में मैं जॉब करता था, जहां पहली बार मुझे डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला। मैंने इसकी स्ट्रेटेजी और इसके प्लान को समझा, इम्प्लीमेंट किया, वर्क किया। और लगातार 13 साल मैंने एक कंपनी में काम करके एक बड़े मुकाम हासिल किया। जिस चीज़ों के बारे में मुझे जागरूक किया गया था, जिन चीज़ों के बारे में मुझे बताया गया था, मैंने वो सारी चीज़ें अचीव की। लगभग 1 लाख लोगों का संगठन मैंने वहां पे बनाया। लेकिन प्रकृति का नियम है बदलाव। तो संजीव सर, कंपटीशन के दौर में बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो अलग स्ट्रेटेजी से काम कर रही थी, जिन्होंने अपना काम करने के तरीके को बड़ा आसान कर दिया था। तो उस दौर में वो जो 1 लाख लोगों का साम्राज्य था वो बिखरना शुरू हुआ। लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंपनीज में जाना शुरू हुए। और जब कुछ चुनिंदा लोग मेरे पास बचे तब मुझे लगा कि इंडस्ट्री में बदलाव जो है वो बहुत जरूरी है। और मैंने इसकी स्टडी, इसके बारे में मैंने जानना शुरू किया, मैंने इसकी नॉलेज लेनी शुरू की। बहुत सारी किताबों का सहारा मैंने लिया और डीपली इस इंडस्ट्री को समझने के बाद संजीव सर मैंने फैसला किया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इंडिया का सबसे बड़ा प्लान लॉन्च करूंगा। और ये एक रात या एक दिन में पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी मैंने की। आप जैसे भाइयों का सहारा मैंने लिया और फाइनली 2023 में मैंने इंडिया का सबसे बड़ा प्लान बना दिया जो आपके सामने है, एविक इंटरनेशनल। और नो डाउट आज एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर सबसे शॉर्ट पीरियड में सबसे बड़ा अगर कोई नाम वायरल हुआ है तो वो है एविक इंटरनेशनल। और इसके लिए मैं अपनी जो मेरी टीम है, जो मेरे नेटवर्क के लोग हैं, मैं उन्हीं को इसका सेहरा देना बांधना चाहूंगा कि उन्हीं की वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ है। लेकिन मैंने जो फैसला किया था इंडस्ट्री में आने का और जो सपने मुझे दिखाए गए थे वो मैंने तो पूरे किए हैं अपने, लेकिन एक बड़ा हिस्सा मेरे नेटवर्क का जो है वो इस सपनों से वंचित रह गया था। कुछ लोगों ने तो जॉब क्विट की, दुकान क्विट की कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आके एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करेंगे। लेकिन सब लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जिस मुकाम तक मैं या मेरे कुछ चुनिंदा लोग पहुंचे थे। तो उन लोगों के भविष्य के लिए, उनके करियर के लिए मैंने संजीव सर इस कंपनी को लॉन्च किया है। और पिछले 2 साल में एक बहुत बड़ा कारवां जो है हमने इंडिया में खड़ा किया है। ये कंपनी लॉन्च करने से पहले आपने ये कंपनी में जब मन में आइडिया आया कि ये कंपनी लॉन्च करनी, इससे पहले आप जब जब इस फील्ड में आए थे, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आए थे, तो वो नेट कंपनी आपने कैसे चूज की? उस टाइम कौन सी कंपनी थी? आपके मन में कैसे ख्याल आया कि ये कंपनी मैंने ज्वाइन करनी है और अपने साथ लोगों को जोड़ना है, लोगों का भविष्य चेंज करना है? संजीव सर, 2 तरीके से आदमी इस इंडस्ट्री में आता है। एक तो आता है बाय चॉइस, एक आता है बाय लक।
तो मेरा जो प्रोफेशन था बैंकिंग लाइन का था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, या मेरे बैकग्राउंड में भी मेरे किसी भी परिवार के सदस्य ने डायरेक्ट सेलिंग नहीं की थी। लेकिन मैं बाय लक जब मुझे मौका मिला इस इंडस्ट्री के बारे में जानने का, तो मैंने इन्वेस्टिगेशन की। मैं पढ़ा लिखा था, बैंक में मैं जॉब करता था, सिस्टम मेरे पास था, इंटरनेट की मुझे नॉलेज थी। तो मैंने डीपली जब इस पे रिसर्च किया तो मुझे लगा कि आम आदमी को खास बनाने का इकलौता ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग। अगर कोई आदमी बिजनेसमैन घर में पैदा होता है तो उसके बच्चे बिजनेस करेंगे ऑलरेडी, क्योंकि उसका सेटअप पहले से बिजनेस का है। जो नौकरी वाले घर में पैदा होता है वो नौकरी करते हैं उसके बच्चे, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनने की बात करेंगे, वकील के बच्चे वकील बनने के बारे में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इकलौता ऐसा, आज एकमात्र ऐसा ऑप्शन है इंडिया के अंदर, जो किसी भी प्रोफेशन का आदमी आके यहाँ पे एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। विदाउट इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा क्रिएटिव नेटवर्क खड़ा कर सकता है। अपनी गैर मौजूदगी में अगर वो चाहे कि वर्क हो, तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो कर रहे हैं वो चीज अगर पॉसिबल है तो वो डायरेक्ट सेलिंग में पॉसिबल है। तो संदीप सर, मैंने तब मन बनाया था कि मैं अब अगर करूंगा तो डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, मैं इसी में अपना फ्यूचर, इसी में अपना करियर बनाऊंगा। और 13 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद फाइनली देश के लाखों करोड़ों लोगों के सपने पूरे हों, जो कमियां थी उनको दूर करते हुए मैं एविक इंटरनेशनल में आया। और आज एविक इंटरनेशनल हर हिंदुस्तानी की चेहरे की स्माइल बन चुकी है, हर डायरेक्ट सेलर के चेहरे की स्माइल बन चुकी है। आज आपकी कंपनी को लॉन्च हुए 3 साल हो गए हैं। सर तीसरा साल रनिंग हुआ है अभी। तीसरा रनिंग हुआ है। जी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपकी कंपनी बंदा क्यों ज्वाइन करा? कंपनी मार्केट में इतनी कंपनीज चल रही हैं, आपकी कंपनी में क्या खासियत है जो वो आपकी कंपनी के साथ जुड़ेंगे बंदे? संजीव सर, हिंदुस्तान है, यहाँ पे 150 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म। हर 100 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है, धर्म चेंज हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 32 साल में जितनी भी कंपनीज आई हैं या अगले 32 साल तक और आएंगी, ये सब मिलके भी इस मार्केट को खत्म कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मेरे मन में जो चीज थी, जो मैंने 13 साल की जर्नी में मैंने जो सरवाइव किया, उन कमियों को दूर करने के लिए मैंने एक अहम फैसला लिया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर अगर कोई 10, 12, 15, 20 कंपनी का एक्सपीरियंस लेके भी बंदा बैठा है, और अगर उसको लगता है कि यार मैं उतनी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाया जितनी रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए था, तो मुझे लगता है उसके लिए इकलौती अपॉर्चुनिटी है एविक इंटरनेशनल। अब आपने बात की कि क्यों आदमी इसी में आए, अदर प्रोफेशन या अदर नेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आदमी क्यों ना जाए। संजीव जी, सबसे पहले तो एविक इंटरनेशनल का हिस्सा बनने के लिए बाकी कंपनियों की तरह एक मोटी रकम जो है वो इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। यहाँ मात्र एक आम से आम आदमी भी 1000-1200 रुपए में एविक का हिस्सा बन सकता है। और दूसरी बात, अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में और एविक इंटरनेशनल में फर्क यह है कि वहां पे एक मोटी रकम देने के बावजूद भी आदमी उतनी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाता जितनी सोच और समझ के साथ वो आता है। और एविक इंटरनेशनल में एक छोटी सी अमाउंट लगाने के बाद, एक छोटा सा प्रोडक्ट बाय करने के बाद, क्योंकि हमने वेलनेस इंडस्ट्री को चूज किया है, तो यहाँ पे आदमी उससे दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। अब आप पूछोगे कैसे? नंबर एक तो संजीव सर, एविक इंटरनेशनल की जो पॉलिसी है वो बाय वन गेट वन की है। इस इंडस्ट्री पे पिछले 32 साल से एक धब्बा था कि प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं इंडस्ट्री के। उस धब्बे को हटाने का काम अगर किसी कंपनी ने किया है, उसका नाम है एविक इंटरनेशनल। सबको एक ही तरीके का कॉन्सेप्ट और एक ही प्लान के साथ हमने सींचा है, जो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है इनकम में या रिवॉर्ड्स में या किसी प्रकार की सर्विसेज में। तीसरी बात, अक्सर लोग डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए निकलते हैं घर से और कंपनी भी चूज करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं और बड़े लेवल पे काम करने का फैसला भी करते हैं, और नो डाउट घर से निकलते भी हैं। लेकिन संजीव सर, ये भी सच्चाई है कि 99% लोग वापस घर लौट जाते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग कर ही नहीं पाते। मेरा भी मन में यही क्वेश्चन था, अभी चल रहा था, जैसे बात चल रही थी जी कि जो क्विट कर जाते हैं, जैसे जी कुआँ खोदते हैं, कुआँ खोदते-खोदते बीच में छोड़ जाते हैं, जी। जब पानी निकलने वाला होता है, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? उन लोगों के लिए संजीव जी, कंपनी ने एक अहम रोल अदा किया है, और अब तक जो 32 साल में कोई कंपनी सोच भी नहीं पाई थी, हमने वो कर दिखाया। आदमी के घर लौटने का एक ही कारण होता था कि वो मार्केट के एक्सपेंस को कवर नहीं कर पाता। मार्केट में जब हम मार्केटिंग के लिए निकलते हैं तो इनकम बाद में आती है। पहले अगर हम बाइक से निकलते हैं तो बाइक मेंटेन करनी पड़ती है हमें, उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, उसकी सर्विसेज होगी, एवरीथिंग जो भी अदर एक्सपेंस। और मार्केट में अगर आप डीलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको मार्केट में अदर एक्सपेंस करने पड़ेंगे। कहीं डील करते समय आप चाय पियेंगे या खाना खाएंगे कहीं पे, या हो सकता है आप घर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाएं। और सेल की गारंटी नहीं होती कि सेल आएगी या नहीं आएगी। आदमी एक ख्वाब, एक जज्बा लेके निकलता है कि मैं सेल लेके आऊंगा, लेकिन वो सेल की गारंटी नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। तो ये जो एक्सपेंस है, यही डायरेक्ट सेलर के लिए सबसे बड़ा
श्राप साबित हुए थे पिछले 32 साल में, कि आमदन अठन्नी खर्च रुपये की जो कहानी है, कि लीडर जितने कमा रहा है उससे ज्यादा मार्केट में एक्सपेंस है उसके, वो कवर नहीं कर पा रहा। लेकिन एविक इंटरनेशनल ने इस चीज को जिंदगी भर के लिए खत्म किया संजीव भाई। हमने एडवांस बोनस प्लान लॉन्च किया। कोई व्यक्ति भी एविक इंटरनेशनल का हिस्सा अगर बनता है तो पहले उसकी जेब में पैसे डाले जाते हैं, फिर वो मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए निकलता आपका कहने का मतलब है कि जब बंदा आईडी लगाता है तो आप उसको एडवांस में पैसे देते है। एडवांस हो? में पैसे देते वो हैं कैसे देते हो आप? संजीव सर। हर चीज की एक कैलकुलेशन है, और जो मेरी नीति है या मेरी नीयत है, जो मेरी एजुकेशन है, या जो मैंने पिछले 15 साल में स्टडी किया है। मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन की बायोग्राफी पढ़ी, जिसमें से अंबानी खानदान मेरा फेवरेट रहा है। अगर मैं मोटिवेशनल में आऊं तो मांझी परिवार मेरा फेवरेट रहा है। तो अंबानी के मैंने जब इंटरव्यूज पढ़े, या अंबानी के जब मैंने बायोग्राफी पढ़ी, जो गूगल से मैंने ऑब्जर्व किया, सीखा, तो मैंने देखा कि, और मैं किसान फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ, अगर पहले हम बीज मतलब फसल को बीजते हैं तब हमें काटने का मौका मिलता है। तो संजीव सर, अंबानी परिवार से मैंने सीखा कि कैसे उन लोगों ने घर घर में, जब वो कम्युनिकेशन लाइन में आए तो उन्होंने जो डाटा है वो फ्री में दिया। तो उस समय मैं बड़ा हैरान था, और मुझे लगा यार शायद अंबानी के पास तो पैसा ही बहुत है, फ्री में दे रहा है, तो शायद कुछ मतलब उसकी स्ट्रेटेजी होगी, या हो सकता है कुछ वो बड़ा करना चाहता होगा। लेकिन जब मैंने इन्वेस्टिगेशन और जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला ये भी बिजनेस का एक पार्ट था, कि पहले फ्री में डाटा देके उन्होंने अपने आदी बनाया, लोगों को अपनी ताकत और अपने नेटवर्क से रूबरू करवाया, और उसके बाद आज देखिए आप, सबसे महंगा रिचार्ज होने के बाद भी जो जियो है वो लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी भी है। सही बात तो है। वहां से मैंने इस चीज को सीखा कि कैसे मैं लोगों को, अगर 32 साल के अंदर 32,000 कंपनियां ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, और मैं अगर आज शुरुआत कर रहा हूं, तो संजीव सर लोगों का ध्यान मेरी तरफ कैसे आएगा? इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में से लोग मुझे क्यों चूज करेंगे अगर मैंने कुछ अलग नहीं किया तो संजीव सर, जो कि एक हर बिजनेसमैन की स्ट्रेटेजी होती है, हर बिजनेसमैन का सबसे पहला धर्म होता है इन्वेस्टमेंट। तो मैंने एज ए इन्वेस्टमेंट इस पार्ट को मैंने लिया कि मैं अपना प्रॉफिट छोड़ सकता हूं, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए पहले 5 साल के लिए, ताकि मैं डायरेक्ट सेलर या जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, मैं उनको यह बता सकूं कि अगर इजी वे आदमी को मिले तो कोई भी व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एज पर कैलकुलेशन है, कुछ भी घर से मैं नहीं बांट रहा हूं। लेकिन संजीव जी, एक किताब में मैंने पढ़ा था कि अगर पुरानी दुकानों में आपको अपनी नई दुकान चलानी है, बहुत सारी पुरानी बड़ी बड़ी दुकान है, उसमें अगर आपको अपनी नई दुकान चलानी है तो उसके 2 मंत्र हैं। या तो आप रेट कम करें और क्वालिटी वही रखें जो आपके कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं। दूसरा मंत्र है, या फिर आप क्वालिटी को बढ़ाएं और रेट वही रखें जो बाकी कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं। तो सर, इन दोनों बातों से मैं बड़ा प्रभावित था, मैं एग्री था, और मैंने दोनों चीजों पे वर्क किया संजीव जी। मैंने रेट भी कम किया और मैंने क्वालिटी को भी बढ़ाया, जिसकी वजह से आज 2 साल में हजारों लोग, लाखों होने वाले हैं अभी, जो एविक का हिस्सा बन चुके हैं, और हर चेहरे पे स्माइल है। और लोग जो मार्केट में निकलते हैं उनको बर्डन फील नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी उनको पैसा देके भेजती है काम करने के लिए, और जब वो काम करके आते हैं तो अगले रैंक का ऑलरेडी पैसे के लिए वो क्वालिफाइड हो जाते हैं। जो इंसेंटिव है वो कैसे देते हो आप? जो इंसेंटिव में क्या आपके जो टीम में वर्क कर रहे हैं वो खुश हैं? जी संजीव सर, खुश नहीं है, बहुत खुश हैं। मैं आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी बहुत सारे लोगों से मैं आपको मिलवा सकता हूँ, या अगली बार अगर मौका मिला तो मैं अपने कुछ ऐसे लीडरों के साथ आपको रूबरू करवा सकता हूँ, जिन लोगों ने पिछले 10 साल में जो ऑल ओवर कंपनी से अचीव किया था, उतना उन लोगों ने यहाँ 12 महीने 15 महीने में अचीव किया है। जिस व्यक्ति ने 1 साल एविक में दिया है, आज उसकी इनकम 30, 35, 40 लाख रुपए है, और जबकि उसने अदर कंपनी में 7, 8 साल दिए हैं और वो 20 लाख से ऊपर इनकम नहीं कर पाया। ये मैं नहीं, ये उनकी बैंक स्टेटमेंट बता रही है, लोग बता रहे हैं। और उन लोगों की जब भी मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ उनको लाइव रूबरू बिठा सकता हूँ, और उनका ब्रॉडकास्ट भी मैं आपसे करवा सकता हूँ। आप अभी हेल्थ प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो, जी इसके अलावा और भी आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? संजीव सर, मैंने देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को चूज किया है, दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री। और मेरा जो फोकस है, मेरा जो विजन है, जो कंपनी की जो पॉलिसी है, या कंपनी का जो विजन है आने वाले समय में, वो वेलनेस इंडस्ट्री का ही रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, लीडर्स हैं, जो बड़े नेटवर्क को जिन्होंने मेंटेन किया है, जिन्होंने बड़े नेटवर्क को डील किया है, तो उनकी कुछ कुछ लीडर्स की डिमांड पे मैंने कुछ अदर प्रोडक्ट, फैशन के या होम केयर के, पर्सनल केयर के कुछ मैंने रखे हुए हैं। लेकिन कंपनी एविक इंटरनेशनल जो है वो वेलनेस के लिए जानी जाएगी फ्यूचर के अंदर। और अभी कंपनी में 50 प्रोडक्ट हैं, आने वाले समय में 500 या 5,000 प्रोडक्ट होंगे तो वेलनेस के होंगे। आने वाले 5 सालों के बाद आपका क्या प्लानिंग है?
संजीव सर 5 साल नहीं, कंपनी ऑलरेडी 50 साल की प्लानिंग लेके चली हुई है और हम लोगों ने एक पेट डायलॉग भी रखा है अपनी टीम्स के लिए। ये दिलजलों का ग्रुप है। अदर कंपनी में आपने देखा होगा या आपने रिसर्च किया होगा, बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे। कुछ कंपनी जो अपनी शुरुआत करती हैं, तो शुरू में वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लेके बेचते हैं और बाद में वो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग लगाते हैं। लेकिन एविक इंटरनेशनल का ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। हम लोग खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, लेकिन हम लोग अपने डायमंड्स, या जो हमने नारा एक लगाया कि डायमंड नहीं डायरेक्टर हो आप, हम अपने डायमंड से, अपने लीडर से, उनकी पार्टनरशिप और उनके शेयर होल्डर उनको बना के हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे। 5 साल बाद कंपनी की बहुत बड़ी प्लानिंग है। हम लोग देश के हर शहर में अपनी यूनिट्स लगाएंगे। देश के हर शहर में हम लोग अपने बड़े बड़े स्टोर्स और बड़े बड़े वेयर हाउस जो हैं वो ओपन करेंगे। देश के हर शहर के अंदर, हर स्टेट के अंदर हम लोग कंपनी के मिनी ऑफिसेस लॉन्च करेंगे, ताकि लोगों को सर्विसेज के लिए पर्टिकुलर किसी एक जगह पे ना जाना पड़े। बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में ऑफिस बनाते हैं और देश के कोने कोने से लोगों को अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिल्ली आना पड़ता है। तो मुझे लगता है वो एक ओवर एक्सपेंस है, टीम का एक बड़ा लॉस उससे होता है। तो अगर कंपनी अलग अलग जगह पे सर्विसेज, आपने देखा होगा, मैं जो अदर बिजनेसमैन है उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ। संजीव जी, मेरी आदत है, मैं सीखता रहता हूँ। तो मैंने देखा कि एयरटेल का जो हेड ऑफिस है वो जहाँ है सो है, लेकिन उन्हें हर शहर में छोटे छोटे स्टोर खोले हुए हैं अपने, ताकि कस्टमर को बेहतर सर्विसेज वो दे सके, वो सर्विस तभी मिलेगी उसको। सर्विस दे सकें। तो ऐसे मुझे लगता है कि अगर एक कम्युनिकेशन कंपनी को ये समझ में आता है कि देश के हर कोने में सर्विस दें, अगर मारुति को ये समझ में आता है कि देश के हर शहर में मुझे सर्विस के लिए अपना आउटलेट खोलना है, अगर ये हुंडई को समझ में आता है, तो मुझे लगता है संजीव सर, एविक इंटरनेशनल तो वर्ल्ड वाइड काम करने के लिए वचनबद्ध है। तो हम लोग देश के हर शहर में, हर गली में, हम अगर चाहेंगे तो फ्यूचर के अंदर, भगवान ने अगर कृपा की, तो हम लोग अपनी सर्विसेज के लिए मिनी ऑफिसेज भी हम लॉन्च करेंगे। आपकी कंपनी क्यों चूज़ करेगा बंदा जो नेटवर्क कर रहा है, वो क्यों चूज़ करेगा? यहाँ सर काम करने की आज़ादी है। कोई टारगेट बेस्ड कंपनी नहीं है। यहाँ पे पैसा जो है वो मेहनत करने से पहले मिल जाता है। यहाँ पे एविक इंटरनेशनल का हिस्सा बनने के लिए एक मोटी रकम अदा नहीं करनी पड़ती। बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से, बहुत छोटी शॉपिंग से भी आदमी यहाँ पे आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है संजीव सर, जो पिछले 32 साल से नहीं हुआ था, जिसका शिकार मैं भी रहा हूँ, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ उस चीज का, कि मैंने 13 साल इस एक कंपनी में सर्वाइव किया, लेकिन 13 साल बाद जब मेरी सेल आनी बंद हुई तो उस कंपनी ने मुझे किसी प्रकार का कोई भी जो इनकम है वो अदा नहीं की। क्योंकि जब कोई बंदे को मिलने लगता है, वो उसको निकाल देते हैं। मुझे भी देखा, मैंने भी जी ये जी, देखा बहुत बाद सारी में। कंपनी में ऐसा होता है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जब तक आदमी काम करेगा पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन संदीप सर, एक किसी का मैं बुकलेट पढ़ रहा था, मेरी आदत है, मैं जो किताबें हैं वो पढ़ता रहता हूँ। एक रसाला पड़ा हुआ था मेरे पास एयरपोर्ट पे, और मैंने उसको जो इंग्लिश वाला रसाला होता है, तो मैंने क्या किया, इंग्लिश में तो मैं बहुत सुपर फास्ट इंग्लिश है मेरी, वो आप जानते हो। मैंने क्या किया, उसको ट्रांसलेट करके पढ़ा, क्योंकि उसमें दशरथ मांझी जी की पिक्चर छपी हुई थी मोटिवेशन करने के लिए। तो मैंने वहां पे पढ़ा था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहता है, अगर उसको लगता है कि उसको नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास लिखना है, तो उसको सही कंपनी का जो चूज करनी वो बहुत जरूरी है। तो उस समय मैंने पढ़ा कि देखा कि क्या कंपनी में होना चाहिए, बेस्ट सर्विसेज, ये वो सब मैंने पढ़ा। तो मैं पिछले 2 साल से उस चीजों के लिए स्टडी में लगा हुआ था। पिछले 2 साल से मैं उन चीजों को पूरा करने में लगा हुआ था, और फाइनली मुझे लगा कि मैंने वो सारी चीजें कर दी हैं। और हमने ऑफिशियली अनाउंसमेंट की 2023 3 दिसंबर को, जो आज ही का दिन है। आज हमने सेकंड एनिवर्सरी मनाई है, और आज कंपनी ने अपने 2 साल कंप्लीट किए हैं, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके चेहरे पे स्माइल नहीं है। जी सर, एक बड़ा काम, एक बड़ी नीति के साथ हम लोग मार्केट में उतरे थे, और इसी नीति के साथ हम लोग काम करेंगे। ठीक। सो दोस्तों, मैंने एक बुक्स में पढ़ा था कि रिच हैबिट मेक यू रिच। ये एविक एक ऐसी कंपनी है जिसको आप ज्वाइन कर अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। ड्रीम आपके पूरे हो सकते हैं। लखविंदर सिंह जी को मैं पर्सनली जानता हूँ। अगर आप भी अपने ड्रीम पूरा करने चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो इश्यू हैं, तो एक बार इनसे संपर्क ज़रूर करें। मैं उन दोस्तों को सभी को बोलना चाहूँगा कि एक बार इनसे कॉन्टैक्ट करें, संपर्क करें। जो कंपनी है आपके हर ड्रीम करने के लिए वचनबद्ध है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।